हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। देखिए, आज जो आपको पता होगा मैं डेली करंट अफेयर डिस्कस करता हूं, तो आज हमारी डेट है 19 और 20। मैं कंबाइन करंट अफेयर्स लेके आया हूं 19 और 20 अगस्त की। और आपको पता होगा मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में ये करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट आ सकते हैं एग्जाम में, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच प्रोग्राम विल द गवर्नमेंट स्टार्ट वंस अ मंथ टू एंश्योर दैट फार्मर्स गेट द बेनिफिट ऑफ साइंस इमीडिएटली। मतलब महीने में एक बार इस प्रोग्राम को किया जाएगा जिससे फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। किस चीज का? साइंस का। मतलब आपको पता होगा एग्रीकल्चर में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट करने वाली है गवर्नमेंट, और ये प्रोग्राम रेडियो में स्टार्ट किया जाएगा। ओके, इस प्रोग्राम का नाम क्या है मैंने आपसे पूछा है, तो देख सकते हैं किसान की बात। ओके, आपने मन की बात सुना होगा, वैसे अब किसानों की बात या किसान की बात आप कह सकते हैं। गवर्नमेंट का एक रेडियो प्रोग्राम है जिससे कि फार्मर और जो साइंटिफिक चीजों पे गैप बना हुआ है उसको पूरा करना है। वो आप कहेंगे सर इसमें होगा क्या? देखिए, प्रोग्राम जो है बता दूं सितंबर मंथ से स्टार्ट होगा। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने ये अनाउंस भी किया हुआ है। ब्रॉडकास्ट होगा रेडियो में, जहां पर शिवराज सिंह चौहान खुद जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनके साथ साथ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स, ये सब इंफॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग साइंस टू हुम, दैट इज टू फार्मर्स। ओके, तो किसानों की बात या किसान की बात आपको याद रखना है। जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट कर रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इन अगस्त 2024, okay, the Comptroller and Auditor General of India signed an MOU, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है विद द चैम्बर ऑफ अकाउंट्स ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री के साथ ये एमओयू साइन किया है हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने? आप यहां पर देख सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो यहां पर बैठे हुए हैं। ओके, आपको मुझे बताना इनका नाम क्या है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मुर्मू इनका सरनेम है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इनका पूरा नाम बताइए। देश के जो अभी एट प्रेजेंट टैग हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, तो किस कंट्री के साथ ये एमओयू साइन किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, और क्यों एमओयू साइन किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बता दो इसका आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है उज़्बेकिस्तान। ओके, तो सेंट्रल एशिया कंट्री है उज़्बेकिस्तान, आपको याद रखना है ना। और ये जो कोलैबोरेशन हुआ है याद रखिएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो कोलैबोरेशन है एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग बिटवीन द टू नेशंस। तो याद रखिएगा ये जो एक्सपर्टाइज है उसको एक्सचेंज होगा इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग बिटवीन द टू नेशंस। ओके, तो ये जो साइन किया है वो आपको बताना है। कैग ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन किया विद द चैम्बर ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान के साथ। ये दो चीज याद रखिए, ये दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट एमओयू साइन किया हुआ है। ओके, एक और बताइए उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ये भी आप बताइए। मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, देखते हैं कौन कौन सही बताता है उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंट हैंड्स फॉर अ न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर एट आईआईटी मद्रास। देखिए, न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर एट आईआईटी मद्रास के साथ इंडिया के साथ कौन वर्क कर रहा है? और देखिए, वाटर टेक्नोलॉजी की बात करें, मैंने हमेशा बताया आपको एक करेक्ट आंसर आप चूज कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द करेक्ट आंसर। इट्स द करेक्ट आंसर इज इजराइल, याद रखिएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग भी लिखी हुई है, इंडिया इजराइल ज्वाइंट हैंड्स फॉर न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर एट आईआईटी मद्रास। तो वाटर टेक्नोलॉजी में इजराइल जो है बहुत आगे भी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और ये एक 3 पार्टीज का एग्रीमेंट हुआ है जिसमें एम्बेसी ऑफ इजराइल है, आईआईटी मद्रास है, और अमृत मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है, उन्होंने मिलकर, तीनों ने मिलकर ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है, जिससे कि एक सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी जो है वो आईआईटी मद्रास में स्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव to tackle the problem of microplastic contamination in Indian food supply on 18th August। माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन जो इंडियन फूड में है, ठीक है, उसके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो मैंने आपसे पूछा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं कि किसमें लॉन्च किया, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्च किया हुआ है ना। मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, इसी ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है। ओके, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये आपको याद रखना है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसके अंदर आती है। ओके, और ये 2006 का जो एक्ट है ना, उसके अंदर स्टैब्लिश हुई थी। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006, उसके अंदर स्टैब्लिश हुई थी। जबकि फॉर्मेशन आप देखेंगे एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुई 2008 में। इसका स्टैब्लिशमेंट मतलब अगर फॉर्म्ड पूछे कब हुआ
तो 2008 है, बट एक्ट जो है वो 2006 का है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ये भी याद रखना है। और सुधांश पंत जो है, सुधांश पंत, वो इसके एट प्रेजेंट चेयरमैन है। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिगार्डिंग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसी ने अभी प्रोजेक्ट अनाउंस किया है ना, जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं जिस तरह फूड में, उसी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। नेम द इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल हु पास्ड अवे ऑन 18th अगस्त इन चेन्नई एट द एज ऑफ 59 ईयर्स। अब देख सकते हैं 18th अगस्त को एट द एज ऑफ 59 प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल थे ये। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल थे, इनकी डेथ हो गई है। ओके, और हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हुई। मैंने पूछा इनका नाम क्या है। अब ये पोजीशन एट प्रेजेंट वैकेंट है क्योंकि इनकी डेथ हो गई है। अब देखते हैं नए कौन अपॉइंट होते हैं, है ना। और जिनकी डेथ हुई उनका नाम है राकेश पाल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज राकेश पाल। ओके, तो आप देख सकते हैं 25th डायरेक्टर जनरल थे ये इंडियन कोस्ट गार्ड के, है ना। और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है, ओके, ड्यू टू हार्ट अटैक, आप यहां पर देख सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी कंट्रीज फ्रॉम ग्लोबल साउथ आर द पार्ट ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव। मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि वॉइस ऑफ, एक सेकेंड, है ना, जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव है, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि ग्लोबल साउथ जो इनिशिएटिव है ना, अभी इसकी मीटिंग भी हुई थी और इंडिया ने होस्ट भी किया है इस बार 2024 का, है ना। तो इसमें पूछा है मैंने कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाने को, डिफिकल्ट बनाने के लिए मैंने ऑप्शंस दिए गए हैं। और इसमें ओवर 100 कंट्रीज ने करीबन पार्टिसिपेट किया है ना। ये ऑनलाइन हुआ, आप देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही, प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे हुए हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है ना। तो ओवर 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। आप यहां पर देख सकते हैं बांग्लादेश के जो नए बन गए हैं, अब शेख हसीना तो है नहीं, है ना, तो नए जो उनके हेड हैं उन्होंने अटेंड किया है। इनका नाम आप मुझे बता सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट रहे हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में इनका नाम आप बताइए। ओके, तो आप देखिए ओवर 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इसके बारे में बताऊं तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो 2024 हुई है, इसको इंडिया ने होस्ट किया 17 अगस्त 2024 में। इसकी थीम रखी गई थी एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, याद रखना है, ठीक है। ये इस बार की थीम थी। और देख सकते हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से करीबन 29 कंट्रीज, अफ्रीका से 47 कंट्रीज, यूरोप से 7 कंट्रीज, एशिया से 31 कंट्रीज, और ओशनिया जो आपको ऑस्ट्रेलिया वाला कॉन्टिनेंट है उससे 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। अराउंड मोर देन ओवर 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। ओके, और अगर मैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव की बात करूं तो इसको इंडिया ने ही लॉन्च किया था विद द फर्स्ट समिट जनवरी में हुई थी 2023 में, और अभी आप देख रहे हैं 2024 में अगली समिट हुई है। ओके, और इसको भी इंडिया ने ही होस्ट किया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Where was 17th International Earth Science Olympiad held from 8 August to 16 August 2024? ना, इसमें ये जो ओलंपियाड हुआ है इसमें टोटल इंडिया ने 8 मेडल्स जीते, मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो मैंने पूछा ये 17 इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हुआ कहां है। आप यहां देख सकते हैं हिंट लिखा हुआ है, यस द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग चाइना। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आप यहां देख सकते हैं इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, ओके, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो टोटल मिला के इंडिया ने कितने मेडल जीती हैं, 8 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ पावरफुल टाइफून जिसका नाम है एम्फिल, ओके, एक सेकेंड, है ना, एक पावरफुल टाइफून है जिसका नाम है, याद रखिए, एम्फिल, स्ट्रक इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री, ईस्टर्न रीजन ऑफ विच कंट्री में अभी रिसेंटली स्ट्रक हुआ है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। जनरली देखिए लिखा भी जापान ऑन अलर्ट ट्रैकिंग द टाइफून एम्फिल, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जापान। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक फॉर द सेकेंड टाइम, मतलब ये पहले भी थे और अभी वापस बन गए हैं, अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में आ जाता है। आप डोमिनिकन रिपब्लिक अगर कंट्री देखना चाहते हैं तो अगर आप जैसे आपने नॉर्थ अमेरिका का मैप देखा होगा, साउथ अमेरिका देखा होगा, यहाँ पर आपको सब पता होगा अटलांटिक ओशन है, ठीक है। यहाँ पे क्यूबा भी आपको दिख जाएगी, देखिए ये क्यूबा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब अटलांटिक ओशन में ही आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा, देखिए जो मार्क है दैट इज डोमिनिकन रिपब्लिक। ओके, अटलांटिक ओशन में ही आपको देखने को मिलेगा। नीचे आप कैरेबियन सी भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कंट्री है इसी के अभी नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ, एक्चुअली वो रीअपॉइंट हुए एक तरीके से आप कह सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं उनकी। द करेक्ट आंसर दैट इज लुइस अबिनेडर, याद रखिएगा, लुइस अबिनेडर जो है वो री इलेक्ट हुए हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये उनकी इमेज है, आप देख सकते हैं। और कैपिटल याद रखिएगा इसकी डोमिनिकन रिपब्लिक की जो दैट इज सैंटो डोमिंगो जो है वो कैपिटल है, और करेंसी जो है डोमिनिकन पीसो जो है वो वहां की करेंसी है। ओके, कैपिटल याद होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
Which state announces मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना to boost employment opportunities for state youth? मुख्यमंत्री युवा उद्यम, अगर आप देखें मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना है, उद्यम है तो मतलब एक तरीके से आप बात कर रहे हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। यहां पर आप इंडस्ट्रीज लगाने की बात करें तो कुछ ऐसे ही कुछ है। ये लॉन्च किया, मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। इसके बारे में आपको बताया तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना जो है, ये एक तरीके से गवर्नमेंट विल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा किसको? स्टेट के यंग एंटरप्रेन्योर्स को। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। अंडर दिस योजना स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? टारगेट करिए एस्टेब्लिशिंग 10 लाख न्यू एमएसएमई, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द स्टेट, जो हो वो स्टैब्लिश हो सके, और इससे करीबन 50 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिएट हो सके मुख्यमंत्री उद्यम विकास अभियान योजना के अंदर। ओके, तो याद रखिएगा एमएसएमई स्टैब्लिश करने की बात की गई है, उसके लिए ऑफकोर्स गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देगी यंग एंटरप्रेन्योर्स को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हु अपॉइंटेड एज नेक्स्ट डिफेंस सेक्रेटरी? तो कौन अपॉइंट हो गए नेक्स्ट डिफेंस सेक्रेटरी? देखिए पहले जो थे वो गिरिधर थे, ओके, इससे पहले जो थे, बट अब जो नए अपॉइंट हुए हैं वो राकेश कुमार हैं। तो आप देख सकते हैं अभी राकेश पाल भी न्यूज में थे क्योंकि उनकी डेथ हुई है, राकेश कुमार भी न्यूज में क्योंकि वो नए डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज राकेश कुमार। ओके, और गिरिधर जी को वो रिप्लेस करेंगे, रिटायरमेंट होने वाला उनका 31 अक्टूबर को, उसके बाद ये रिप्लेस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो मैं बता दूं आपको मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने इनॉग्रेट किया 17th दिव्य कला मेला इन विच सिटी? ओके, अब आप सोचोगे दिव्य कला मेला होता क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले बताइए किस सिटी में इसको इनॉग्रेट किया गया है? इसको इनॉग्रेट किया गया है दैट इज रायपुर में, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में इनॉग्रेट किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, याद रखना आपको, है ना। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में इनॉग्रेट किया गया है 17th दिव्य कला मेला। और ये एक्चुअली होता क्या है, इसको गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 2022 में। इसका काम क्या, जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, याद इसमें हेल्प करना है, इकोनॉमिकली एम्पावर करना है किसको? डिसेबल आर्टिस्ट को, याद रखिएगा। जो आपको पता होगा जो डिसेबल होते हैं, दिव्यांग आर्टिस्ट होते हैं, उनके पास भी बहुत कुछ स्किल्स होती है, उनके भी बहुत कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको मार्केट में कैसे लाया जाए? बाय प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस टू देयर प्रोडक्ट्स। उसके लिए मेला लगाया जाता है जहां पर ये अपने प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, जिससे ऑफकोर्स इनकी स्किल्स भी डेवलप होती हैं क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर इनके प्रोडक्ट सेल आउट होंगे, तो उसके लिए ये मेला जो है लगाया जाता है। 2022 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट किया हुआ है उन्होंने, जिससे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाया जा सके दिव्यांग को, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम हैं विष्णुदेव साहब, उन्होंने भी अटेंड किया। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, वैसे मैंने अभी रिसेंटली ही सीएम, गवर्नर, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सारी सीट्स का एक लेक्चर कराया हुआ है। जैसे वो लेक्चर नहीं देखा जाके जरूर देखें, है ना। कल ही वो लेक्चर आया था, वो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। हु विल बी इंडियन फ्लैग बीरर फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेम्स? मैंने पढ़ाया भी था, आपको याद होगा। पैरा ओलंपिक्स गेम्स अब स्टार्ट होने वाला है 28 अगस्त से, तो उसमें फ्लैग बीरर कौन बनने वाले हैं? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, डायरेक्टली आपको करेक्ट बताता हूं। देखिए ये जो है वो है भाग्यश्री यादव, जो कि एक शॉर्टपुट गेम से बिलोंग करती हैं। ओके, पैरा शॉर्टपुट से बिलोंग करते हैं। और सुमित जो है, याद रखिएगा, ये भी ये बिलोंग करती है, एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, मतलब जैवलिन थ्रो जो है, जैसे हमारे नीरज कुमार है वैसे जैवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये दोनों जो हैं हमारे इस बार के ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बीरर होंगे। और ये पैरा ओलंपिक्स गेम्स जो है, आफ्टर ओलंपिक्स आप देखते हैं इसको स्टार्ट किया था। 17th एडिशन होने वाला है समर पैरा ओलंपिक्स गेम्स, जिसमें डिसेबल एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। पेरिस में ही होगा, 28 अगस्त से मैंने कहा स्टार्ट होने वाला है 8 सितंबर तक। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इसमें। आई होप इंडिया अच्छे खासे मेडल जीते। तो वी आर वेटिंग कि इंडिया कितने मेडल इस डिसेबल्ड एथलेटिक्स में, याद रखिए दैट इज पैरा ओलंपिक्स में, जीत पाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जापान में देखिए, अभी मैंने भी आपको कुछ देर पहले बताया, यहाँ पे एक टाइफून भी आया हुआ है। तो जापान एक और चीज की वजह से न्यूज में, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्यूमो किशिदा, वो स्टेप डाउन करने वाले हैं सितंबर में। ठीक है, उनका जो 3 साल का टर्म है ना, जो पॉलिटिकल स्कैंडल से भरा हुआ है। ओके, तो वो अब फाइनली इसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि सितंबर में वो स्टेप डाउन कर देंगे जापान की प्राइम मिनिस्टर से। अब नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होंगे, देखते हैं कौन अपॉइंट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए जापान बहुत न्यूज में, तो मैंने करेंसी पूछ ली है, जापान की करेंसी क्या है। ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई थिंक बहुत लोग को पता होगा, ऐसी करेंसी जो है वो येन है। ठीक है, और क्वेश्चन किस तरह फ्रेम किया आपने देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने उनके प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन की वजह से क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल टोक्यो है। और अभी प्राइम मिनिस्टर ये है, बट सितंबर एंड में ये रिजाइन कर देंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 में आते हैं। अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023, ओके, ये पब्लिकेशन है। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड सेक्स रेशियो इन इंडिया बाय द ईयर 2036? 2036 में तो इंडिया आपको पता होगा ओलंपिक्स के लिए भी बिड करने वाला है, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा है। वैसे क्वेश्चन ये है कि वुमेन एंड मेन इन 2023 की जो पब्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का सेक्स रेशियो कितना होगा, बेटर होगा, पुअर होगा, क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सारे बेटर ही दिए हुए हैं वैसे तो। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 952। याद रखिए कितना होगा, 952 होगा। देख सकते हैं यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी गुड इंडिकेटर। आप यहाँ देख सकते हैं अभी जो है 943 है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारा सेक्स रेशियो, 952 तक हो जाएगा 2036। इट शोज द पॉजिटिव ट्रेंड, याद रखिएगा, इन जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। जेंडर इक्वालिटी का पॉजिटिव ट्रेंड जो है ये शो भी करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट विल ब्रिंग 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स, ओके, फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश बाय सितंबर? तो सितंबर तक कौन सा स्टेट अपने स्टेट में 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स लाने वाला है? और आपको पता होगा सबसे सारे टाइगर्स जो है वो मध्य प्रदेश में है, ओके, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से वो टाइगर्स वहां जाएंगे, ओके। तो कौन सा स्टेट है? बहुत से जो स्टूडेंट्स हमारे उड़ीसा से लेक्चर देखते हैं, उड़ीसा ही इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। आप यहां देख सकते हैं अपनी कैट पॉपुलेशन को उड़ीसा में इंक्रीज करने के लिए ये रीलोकेशन हो रहा है 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स का फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ओके, और ये सितंबर तक कंप्लीट भी हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जैसे मैंने अभी बताया आपको, पेरिस पैरालंपिक 2024 28 अगस्त से स्टार्ट है। इंडिया इस बार लार्जेस्ट कंटिजेंट अपना यहां पर भेजा हुआ है, मतलब मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। विथ हाउ मेनी प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स जो हैं वो यहां पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं पेरिस पैरालंपिक्स में, जो इस बार के सबसे ज्यादा होने वाले हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसमें इस बार रिप्रेजेंट करने वाले हैं टोटल 84। याद है कितने लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं? 84 लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ओके, ये आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए जब इंडिया का पेरिस ओलंपिक्स हुआ था, ठीक है, दैट इज 2024, है ना, जो हुआ था इसमें इंडिया के साइड से कितने लोगों ने रिप्रेजेंट किया था? ये तो पैरा ओलंपिक्स है ना, डिसेबल्ड के लिए है ये, और उसमें मैंने बता दिया 84 है। आपको मुझे बताना है पेरिस ओलंपिक्स जो हुआ था अभी 2024 में, उसमें इंडिया की साइड से कितने कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया था? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 116, 117, 118 और 119। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ओके। तो यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। जो आज के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने कवर करा दिए हैं, ओके। अब आप लोग सोचेंगे आपकी कोई बुकलेट है क्या करंट अफेयर्स की? तो बिल्कुल मेरी बुकलेट है, 7 मंथ करंट अफेयर्स। आप देख सकते हैं जनवरी से जुलाई तक की सारी करंट अफेयर्स यहाँ पर अपडेटेड है, प्रॉपर यहाँ पर पॉइंट फ्रेम में करंट अफेयर्स बनाई हुई है, ओके। अगर आपको बुकलेट चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मैसेज करिए, ओके, तो आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, ओके। आप चाहे तो इस बुकलेट को डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, यहां से भी आप बाय कर सकते हैं, और आप चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बाय कर सकते हैं। सैंपल मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहाँ कुछ सैंपल पेजेस डले हुए हैं, पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें मेंशन है। अब आप सोचोगे सर अगस्त मंथ भी आ गया है, क्या अगस्त की भी इसमें ऐड होगी? बिल्कुल, याद रखिए यही तो खास बात है इस बुकलेट में। याद रखिए फ्यूचर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आगे के जितने मंथ्स कंप्लीट होते जाएंगे ये बुकलेट उतनी ही आगे ऐड होती जाएगी। मतलब वन टाइम पेमेंट देना है और आपको लाइफ टाइम करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेगी, ओके। इसके साथ साथ मैं आपको एमसीक्यू बुकलेट भी दूंगा, 1500 प्लस एमसीक्यूज, 8 मंथ करंट अफेयर जनवरी से अगस्त तक की। आप सोचोगे सर इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे, बिल्कुल एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहेंगे, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प आउट हो जाएगा। मतलब वहां से आप पढ़िए और यहां से प्रैक्टिस करिए। अब आगे आप सोचोगे सर सितंबर मंथ आएगा, अक्टूबर मंथ आएगा, इसकी भी क्वेश्चंस जो है वो ऐड होंगे। बिल्कुल, इसमें वो भी क्वेश्चंस ऐड होते रहेंगे, मतलब एक टाइम पेमेंट करना है और हर चीजें ऐड होती रहेंगी और आपको मिल जाएंगी। अब आप सोचोगे कैसे मिलेंगी, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। अब लोग सोच रहे होंगे सर ये बुकलेट हमें हार्ड कॉपी में अगर मिल जाएगी तो ऐड कैसे होगी? एक्चुअली मैं आपको इसको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आप चाहो तो प्रिंट आउट करा सकते हो, डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करा सकते हो, हार्ड कॉपी में भी मिल जाएगी, बट सॉफ्ट कॉपी में एडवांटेज आपको ज्यादा मिल जाएंगे। देखो आप इसको प्रिंट आउट करा लो, कम कॉस्ट में सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, और फ्यूचर भी आपके लिए सारी ऐड होती रहेगी, ओके। और इसमें आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे अभी मेरा आपने डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर देखा, ओके, आप मेरा वीकली करंट अफेयर्स का लेक्चर देखा होगा, है ना। आप मेरे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखते होंगे जो मैं प्रोवाइड करता हूं। स्टैटिक जीके मेरी सीरीज चल रही है,
है, एमसीक्यू सीरीज की बहुत सारी चीजें हमारे यूट्यूब पे चैनल पे चलती रहती हैं। ओके, तो वो सारी चीजें, उन सब की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, मतलब यूट्यूब लेक्चर की सारी पीडीएफ भी मिलेगी, ये बुकलेट्स भी मिलेंगी, आगे आने वाली बुकलेट्स भी मिलेंगी, पुरानी भी रहेंगी और आगे की भी, फ्यूचर की भी मिलेंगी और प्रेजेंट की भी मिलेंगी। ये सारे बेनिफिट्स एक बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। अभी ऑफर भी चल रहा है, तो तुरंत व्हाट्सएप करो या तो एप्लीकेशन से भी आप बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। याद रखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां पर आपको अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस मिल जाएंगी। प्लस अगर आपको नोट्स चाहिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट्स के भी नोट्स चाहिए हो, ओके, तो आपको करना क्या है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर आपको देखेंगे, वहां पे हैंड रिटन नोट्स करके मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। आप एक बार जाकर नोट्स को चेक तो करो, ठीक है। वहां पर आप नोट्स चेक करोगे ना, तो आपको सैंपल डले हुए हैं, आप सैंपल चेक करो, आपको नोट्स पसंद आया तो आप बाय कर सकते हो। कोई डाउट क्वेरी है तो ये मेरा कॉलिंग नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कर सकते हो, ये एप्लीकेशन का लिंक है। कोई भी डाउट क्वेरी हो आप मैसेज कर सकते हो, ओके। एक बार सैंपल जरूर चेक करो, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करो, ओके। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, उसके कोर्सेज वहां पर अवेलेबल है, प्री मेंस के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, उसके कोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना। आपको जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए, उनके कोर्सेज अवेलेबल। तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, वहां पर आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ओके। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट भी कर सकते हो, चाहो तो कॉल भी कर सकते हो, और चाहो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ओके। व्हाट्सएप, अगर कॉल पे अगर आपको रिप्लाई फॉर एग्जांपल नहीं उठ पाता तो व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, ओके। देन आप कॉल भी कर सकते हो, कोई डाउट क्वेरी हो तो, ओके। यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अभी हमारा 8 मंथ करंट अफेयर्स भी आने वाला है, मैं आपको अभी से डिक्लेयर कर रहा हूं, तो रेडी हो जाओ, क्योंकि अगस्त मंथ हम देख रहे हैं कि अगस्त मंथ अब 20 अगस्त तक हम पहुंच चुके हैं, ओके। तो अब कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको कराऊंगा, ओके। हर चीजें हम यहाँ पर अपडेट कराएंगे आपको। कोई डाउट क्वेरी है जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ओके। वीडियो कैसा लगा, एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप ऐसे ही सब्सक्रिप्शन करते रहिए और हम आपके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो स्टार्ट करते रहेंगे। अभी हमारे 805 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आई होप आप और सब्सक्राइब करेंगे और हम जल्दी ही 1 मिलियन की ओर रीच कर पाएंगे। तो इसके लिए मुझे आपकी फैमिली की, अपनी फैमिली की जरूरत है, आप लोग की जरूरत है। तो प्लीज वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, ओके। अब यहां पर मैं चलता हूं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।